तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2021 के एक ऐसे ट्रक के बारे में जिसने की मार्केट में धूम मचा रखी है। ये ट्रक कस्टमर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इस ट्रक में आपको बहुत सारी खूबियाँ मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बात कर रहा हूँ अशोक लीलैंड इकोमेट 1615 BS6 2021 मॉडल के बारे में। दोस्तों ट्रक के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको अशोक लीलैंड 1615 BS6 2021 गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियोज आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके कैबिन के बारे में। इस गाड़ी में आपको डे एंड स्लीपर कैबिन दोनों कैबिन्स का ऑप्शन अशोक लीलैंड के द्वारा दिया जाता है। ये जो कैबिन्स रहते हैं ये टिल्ट हो जाते हैं, जिससे आपको गाड़ी का मेंटेनेंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। आप अगर इंजन का कुछ भी काम करते हैं तो बहुत ईजिली इसके कैबिन को टिल्ट करके आप इसका काम कर सकते हैं। इसका जो कैबिन है ये बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसका जो फ्रंट फेसिया है और जो फ्रंट का लुक है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ साथ इसको कंपनी के द्वारा बहुत खूबसूरत लुक में बनाया गया है। अगर मैं बात करूं इंटीरियर की तो इंटीरियर में भी आपको बहुत ज़्यादा खूबियां यहां देखने को मिलेंगी। आपको ये केबिन बहुत ज़्यादा सुविधाओं के साथ अशोक लीलैंड के द्वारा बना के दिया जाता है। साथ साथ ये सेफ्टी में भी बहुत ज़्यादा मजबूत केबिन अशोक लीलैंड के द्वारा मार्केट में दिया जाता है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं इस गाड़ी के इंजन के बारे में तो इसमें आपको अशोक लीलैंड का फेमस एस सीरीज वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिलायबल इंजन माना जाता है। अशोक लीलैंड के द्वारा इस इंजन को BS6 में माइग्रेट कर दिया गया है। ये इंजन आपको 4 सिलेंडर के साथ आता है। ये आपको कॉमन रेल सिस्टम के साथ अशोक लीलैंड के द्वारा लगा के दिया जाता है। दोस्तों इस इंजन में अशोक लीलैंड के द्वारा IGN 6 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिससे इस गाड़ी का जो फ्यूल का कंजम्पशन है ये कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है और ये गाड़ी आपको बहुत अच्छा माइलेज देती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस इंजन की मैक्सिमम पावर के बारे में तो ये आपको 150 हॉर्स पावर देता है, जो आपको 2400 RPM में मिलता है। वहीं और बात की जाए इस गाड़ी के जो इंजन है उसके टॉर्क के बारे में तो इस गाड़ी का इंजन आपको 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जो आपको 1250 से 2000 RPM में मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के क्लच के बारे में तो इसमें आपको 330 mm का डाया का क्लच अशोक लीलैंड के द्वारा लगा के दिया जाता है, जो कि सिंगल प्लेट ड्राइव टाइप क्लच रहता है, जो क्लच बूस्टर के थ्रू ऑपरेट रहता है। इस क्लच को ऑपरेट करने में ड्राइवर को जरा सा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत कम एफर्ट के साथ ड्राइवर इस क्लच को ऑपरेट कर सकता है, जिससे ड्राइवर को ज़्यादा थकान का सामना नहीं करना पड़ता और गाड़ी बहुत लंबे रूट में भी ड्राइवर बहुत ईजिली चला सकता है। दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड सिंक्रोनस गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। इसमें आपको 2 तरह के गियरबॉक्स अशोक लीलैंड के द्वारा लगा के दिए जाते हैं। पहला आपको मिलता है ZF 6S36 ओवरड्राइव गियरबॉक्स, जिसका फ्रंट गियर रेशियो रहता है 6.93। दूसरा आपको मिलता है ZF 6SOD FGR, यानी कि इसका जो फ्रंट गियर रेशियो रहता है वो रहता है 8.28। तो दोस्तों ये जो गियर्स रहते हैं इसमें जो गियर्स की शिफ्टिंग रहती है ये केबल के द्वारा रहती है, जिसको हम केबल CSO सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ड्राइवर को बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बहुत ईजिली जैसे कि कार्स में गियर शिफ्टिंग होती है वैसे ही ट्रक में भी गियर शिफ्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक और एडवांटेज देखने को मिल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी की प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में। इसमें आपको हैवी ड्यूटी प्रोपेलर शाफ्ट लगा के दी जाती है, जो कि मोनोट्रोन प्रोपेलर शाफ्ट रहती है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे गाड़ी के रियर एक्सल के बारे में। इसमें आपको रियर में फुली फ्लोटिंग सिंगल स्पीड रियर एक्सल अशोक लीलैंड के द्वारा लगा के दिया जाता है, जो कि हाइपोइड टाइप का रियर एक्सल रहता है। इसका जो रियर एक्सल का रेशियो रहता है ये रहता है 6.17। वहीं अगर बात की जाए गाड़ी के फ्रंट एक्सल के बारे में तो इसमें आपको फ्रंट में फोर्ज्ड आई सेक्शन रिवर्स इलियॉइड एक्सल देखने को मिलेगा, जो कि हैवी ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है और ये आपका बहुत टफ कंडीशन में भी एक्सल को कुछ नहीं होता है। दोस्तों इस गाड़ी में अशोक लीलैंड के द्वारा पावर स्टीयरिंग लगा के दिया जाता है, जिससे गाड़ी को ड्राइव करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। गाड़ी को ड्राइव करने में ड्राइवर को बहुत एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बहुत स्मूथली ड्राइवर गाड़ी को चला सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस गाड़ी के फ्रेम के बारे में तो इस गाड़ी का जो फ्रेम रहता है उसकी थिकनेस रहती है 6 mm और जो इस फ्रेम की खासियत रहती है ये पूरा बोल्टेड फ्रेम रहता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है।
इसमें आप कितना ही भी हैवी लोड ले जाके इजीली जा सकते हैं, फ्रेम को कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों अगर बात की जाए गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में, तो इसमें आपको फ्रंट में सेमी इलेक्ट्रिक मल्टी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा और रियर में आपको यहाँ पर सेमी इलेक्ट्रिकल मल्टी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन अशोक लेलैंड के द्वारा लगा के दिया जाता है। साथ साथ जो इसका फ्रंट सस्पेंशन रहता है उसमें शॉक अब्जॉर्बर्स भी अशोक लेलैंड के द्वारा लगा के दिए जाते हैं, जिससे गाड़ी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है और गाड़ी का सस्पेंशन और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। इसमें अशोक लेलैंड के द्वारा फुल एयर ड्यूल लाइन ब्रेक्स लगा के दिए जाते हैं, जिससे ब्रेक्स की इफिशियंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ साथ इसमें आपको पार्किंग ब्रेक्स भी अशोक लेलैंड के द्वारा लगा के दिए जाते हैं। जो गाड़ी के रियर व्हील रहते हैं उनमें आपको पार्किंग ब्रेक देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे गाड़ी के एडब्लू टैंक और फ्यूल टैंक के बारे में। इस गाड़ी में आपको 185 लीटर का मेटल वाला टैंक अशोक लेलैंड के द्वारा लगा के दिया जाता है। साथ साथ इसमें आपको 24 लीटर कैपेसिटी का एडब्लू टैंक अशोक लेलैंड के द्वारा लगा के दिया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए इस गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, तो इसमें आपको अशोक लेलैंड के द्वारा सिंगल बैटरी लगा के दी जाती है, जो कि 12 वोल्ट की बैटरी रहती है। जो इसमें करंट रहता है वो 120 एम्पियर आवर्स का करंट रहता है और जो अल्टरनेटर की कैपेसिटी रहती है वो 90 एम्पियर्स की रहती है। दोस्तों इस गाड़ी में अशोक लेलैंड के द्वारा 9R20 के 16 PR वाले टायर्स लगा के दिए जाते हैं। इसमें आपको फ्रंट में 2 टायर्स, रियर में 4 टायर्स लग के मिलेंगे और जो इसमें एक स्पेयर टायर रहता है वो साइड माउंटेड स्पेयर टायर रहता है। दोस्तों ये गाड़ी आपको बहुत सारे व्हील बेस में अशोक लेलैंड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। आपको ये 3950 mm, 4200 mm, 4750 mm और 5200 mm के व्हील बेस में ये गाड़ी मिलती है। दोस्तों वहीं बात की जाए गाड़ी की लोडिंग स्पैन के बारे में, तो आपको 17 फीट, 19 फीट, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट का लोडिंग स्पैन अशोक लेलैंड के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। ये गाड़ी आपको अशोक लेलैंड के द्वारा चेसिस में भी प्रोवाइड कराई जाती है और फुली बिल्ट आपको गाड़ी भी अशोक लेलैंड के द्वारा दी जाती है। वहीं अगर बात की जाए गाड़ी की माइलेज के बारे में, तो इस गाड़ी का जो माइलेज रहता है वो 7 से 9 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको बहुत ईजिली मिल जाता है। वहीं अगर बात की जाए गाड़ी की प्राइस के बारे में, तो ये गाड़ी आपको 22.93 लाख से 25.30 लाख तक मिल जाती है। जो मैंने आपको प्राइस बताया ये एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस बताया है। अगर आपको गाड़ी का ऑन रोड एग्जैक्ट प्राइस पता करना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने नियरेस्ट अशोक लेलैंड की डीलरशिप में विजिट कर लीजिए, जिससे आपको गाड़ी का एग्जैक्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये था फुल डिटेल वीडियो अशोक लेलैंड 1615 BS6 2021 गाड़ी के बारे में। आशा करता हूँ आपको गाड़ी की फुल डिटेल्स आराम से और अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपको गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ साथ आपको अन्य किसी गाड़ी का ऐसा ही वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।